स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का पहला जो है टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें नियम तो सब एक ही तरह का होता है, लेकिन जो है उसका रखने का तरीका अलग अलग होता है और जो है पहचान भी उसका अलग अलग होता है, लेकिन वही स्ट्रक्चर पर जो है हम टेंस को बनाते हैं। तो पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन माने होता है पहचान करना। कोई भी वाक्य को हम पहचान करने से पहले ये मालूम होता है कि हम किस तरह से सेंटेंस को बनाएं। तो इसमें बता चुके हैं आपको पहले भी कि कोई भी सेंटेंस के आगे, अगर कोई भी वाक्य के आगे जो है कोई शब्द आता है तो उसके शब्द के जरिए उस टेंस को हम पहचानते हैं। अब इसका आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थे और ते थे, या आ, बड़ी या ये, इस तरह के शब्द आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम नियम की बात करें, रूल की बात करें, तो ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ, ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ तथा आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म का इसमें प्रयोग करते हैं। या तो ये कह लिया जाए कि एक वचन या बहुवचन या सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर के साथ हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं और उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो है इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट का होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है कर्ता। उसके बाद हम तुरंत वर्ब पर आएंगे तो इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम तुरंत ऑब्जेक्ट लिख देंगे, जो हमारा कर्म रहेगा उसको लिख देंगे और इसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल क्या है कि मैं कल कानपुर गया था। तो इसमें स्टूडेंट्स एक बात ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या बनता है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है आई है, तो आई बनना है। तो अब इसमें फर्स्ट और सेकंड से हमें कोई इसमें सहायक से कोई मतलब नहीं है। हम सबसे पहले आई की अंग्रेजी मैं की अंग्रेजी आई बनाएंगे और उसके बाद जो है उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो है वर्ब क्या है। तो वर्ब हमारा है जाना, यानी जाना है या गया। तो हम उसके बाद जो है गो वेंट गान होता है। तो गो फर्स्ट होता है, उसके बाद वेंट होता है और तीसरा हमारा गान होता है। तो यहाँ हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आई वेंट करेंगे, आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे। अगर कोई भी सेंटेंस के आखिर में यदि कल आए या आज आए या किसी भी तरह के, चाहे नाउ देन आता है, इस तरह के अगर कोई शब्द आ जाते हैं वाक्य में, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के बाद ही जो हम लिखते हैं। तो ये हो गया कि मैं कल कानपुर गया था, आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे। तो इस तरह से जो है हमारा सिंपल जो सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस हम पढ़ा रहे थे, सिंपल सेंटेंस हमारा ये है कंप्लीट हुआ। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसको जो है हम इस तरह से भी पहचान सकते हैं। हमारा दो ही टेंस ऐसा है जो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही जो 12 जो टेंस होते हैं, इनको थोड़ा पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन हम सबसे पहले ये देखेंगे, एक बार मैं पुनः आप लोगों को बता दूं कि इसका आइडेंटिफिकेशन जब हम करेंगे, पहचान करेंगे, तो बहुत भली भांति से, बहुत गहराई से करेंगे। तो उसमें जो दिया है कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में जो है, कोई भी हिंदी वाक्य हो, चाहे कोई भी वाक्य हो, उसके अंत में जो है ता था रहेगा या ती थे रहेगा या ते थे रहेगा या आ रहेगा या ई रहेगा या ये रहेंगे। जैसे मत कहने का मतलब है कि मैं कल बाजार गया था, मैं कमरे में कल सोया था, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। मैं कल लखनऊ गया था या तुम लोग कमरे में बात किए थे। तो लास्ट में आपका जो है यह आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है रूल को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस में इसका रूल, इसका नियम ये होता है कि आप सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, चाहे ही से इट नेम, ये सिंगुलर नंबर में आते हैं और ये बाकी सब प्लूरल नंबर में आते हैं, आई वी यू दे। तो इसको हम समझेंगे जब बनाएंगे तो हम इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते, इसमें वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो हम इसमें बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट रहेगा, उसके प्लस उसके बाद वर्ब रहेगा, वर्ब का सेकेंड रहेगा और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कहने का मतलब है कि मैं कल कानपुर गया था, तो आई वेंट टू कानपुर। तो सब्जेक्ट हमारा आई हो गया,
और उसके बाद वर्ब हम तुरंत जाएंगे तो हमारा वेंट हो गया। वेंट के बाद हम वेंट के बाद टू लगाते हैं, ये प्रीपोजिशन है। इसके बारे में आगे आपको नेक्स्ट जो है आप लोग को बताया जाएगा, इसके बारे में प्रीपोजिशन के बारे में जो पढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो है ऑब्जेक्ट में कानपुर आ रहा है और उसके बाद यस्टरडे आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी सेंटेंस को जो है बनाएंगे आप। चलिए स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे हम निगेटिव। इससे पहले हम लोग पॉजिटिव पढ़ रहे थे, सिंपल सेंटेंस। तो निगेटिव का नियम इस प्रकार है कि हिस इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ तथा आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ इस तरह कह लिया जाए कि एक वचन के साथ तथा बहुवचन के साथ या सिंगुलर नंबर के साथ या प्लूरल नंबर के साथ हम सहायक क्रिया के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहे कि सिंपल सेंटेंस हम पढ़ रहे थे तो उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा था और वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जब हम निगेटिव पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट सहायक क्रिया हम लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो तुम कल आगरा नहीं गए थे, तुम कल आगरा नहीं गए थे, तो हम इसको बनाएंगे यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। अगर ये आपका सिंपल सेंटेंस होता तो तुम कल आगरा गए थे, तो अब तुरंत आपका जो है डिड नॉट को हटा देंगे और वेंट हो जाएगा, तो इसको वो आपका परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से हम निगेटिव जब बनाएंगे तो तुम कल आगरा नहीं गए थे तो यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। उस तरह हम सेकेंड आपका देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो आज सूरज नहीं निकला था, आज सूरज नहीं निकला था, तो इसका इंग्लिश होगा, ट्रांसलेट करेंगे तो द सन डिड नॉट, कहेंगे द सन डिड नॉट राइज टुडे, आज सूरज नहीं निकला था। अगर इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको लिखिएगा। इसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे निगेटिव, उससे पहले हम पढ़ रहे थे पॉजिटिव। तो अब हम निगेटिव के बाद जो है हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव होता है जो सेंटेंस कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है, और दूसरा सेंटेंस जो होता है यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, कब कहाँ क्यों कैसे से शुरू होता है, बीच में आता है, तो हम उससे सेंटेंस बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव दो होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बारे में कुछ आप डिफिनीशन हम बताएंगे। यदि कोई भी वाक्य जो है क्या से शुरू होता है, कोई भी सेंटेंस हो, तो हम सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, चाहे आपका पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, किसी तरह का जो है, अगर क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम क्या से शुरू करेंगे, सहायक क्रिया से डिड से शुरू करेंगे। यही पहचान है। तो हम सबसे पहले क्या के लिए जो है हम सबसे पहले हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे, इसलिए कि क्या का संबोध जो है हम डिड से करते हैं। तो उसके बाद हम तुरंत सब्जेक्ट रखेंगे। इस स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर निगेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, और निगेटिव नहीं है तो इंट्रोगेटिव का जो है उसी में अगर नॉट का यूज नहीं करना है तो नॉट नहीं करेंगे, और करना होगा तो कर लेंगे। तो इसी तरह से देखेंगे हम कि क्या यह लड़का यहाँ सोया था, तो सबसे पहले हम बनाएंगे डिड। सबसे पहले हम डिड बनाएंगे, इसलिए कि इस स्ट्रक्चर के अनुसार जो है हम डिड बनाएंगे। डिड हो गया। अब कह रहा है कि यह लड़का, उसके बाद हम तुरंत जाएंगे सब्जेक्ट पे, एक नंबर यहाँ जाएंगे, दो नंबर जाएंगे सब्जेक्ट पे। तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह लड़का, तो दिस बॉय। इसलिए ये दोनों जो एक साथ ज्वाइंट है, यह लड़का संकेत कर रहा है। यह आप लोग को पहले बता चुके हैं कि दिस का प्रयोग जहाँ पे संकेत किया जाता है और नज़दीक हो वहाँ पे हम जो है दिस का प्रयोग करते हैं। तो दिस बॉय, उसके बाद हम देखेंगे अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो इसको हम 3 नंबर पे लगाएंगे अगर नॉट रहेगा तो। उसके बाद यहाँ 3 नंबर पे नहीं है तो यहाँ पे हम इसको नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे वर्ब का, ये 4 नंबर पे हम आएंगे वर्ब का। अगर वर्ब पर आएंगे तो हमारा ये फर्स्ट जो है
बता रहा है, वर्ब का फर्स्ट पारा बता रहा है कि क्या कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है। इसका मेन काम है स्लीपिंग करना, तो स्लीपिंग कर रहा है। और कहाँ कर रहा है ये भी नहीं दिया है इसमें, तो बता रहा है कि यहाँ संकेत दे रहा है कि हेयर माने यहाँ होता है। तो अब हम इस तरह से कर सकते हैं कि क्या यह लड़का यहाँ सोया था, तो डिड दिस बॉय स्लीप हेयर। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव का। उस तरह से फिर अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड में हम जाएंगे। फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा। तो इसमें हम स्ट्रक्चर भी बना दिए हैं। उसमें दिया है कि यदि वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाए, तो इसका डिफिनेशन हम बताएंगे। यदि वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाए, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं। पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, प्लस डिड लिखेंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस नॉट रहेगा। यदि नॉट है तो लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। हम पहले से ऑलरेडी आप लोग को बता दे रहे हैं। उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद जो है ये आपका जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस जो है क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस को बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड। तो आज, अरे तुम आज कहाँ गए थे, तुम आज कहाँ गए थे। तो अब देखेंगे इसमें यदि वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाता है बीच में, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, उसको हम किनारे लेकर आएंगे। तो वेयर लिखेंगे इसका, तो वेयर माने कहाँ होता है। वेयर के बाद हम तुरंत अब देखेंगे हमारा क्या रहेगा, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड रहेगा, तो डिड लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू है तो यू लगा देंगे। अगर नॉट है तो इसके बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद गो, और उसके बाद लास्ट में जो है टुडे लगा देंगे। तो इस तरह से कह लिया जाए कि तुम आज कहाँ गए थे, तो वेयर डिड यू गो टुडे। तो इस तरह से जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। इसके बाद हम 5 एग्जाम्पल बताएंगे, आप इसको देखेंगे। ठीक, अब हम आप लोग को मिक्स जो है एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, मिक्स एग्जाम्पल। इसमें देखेंगे तो इसमें 5 जो हम ये बोर्ड के ऊपर हम जो है व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम लिख दिए हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। और जो हम 4 टेंस पढ़ाए हैं उस चारों टेंस के जो है पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट सेकेंड का पढ़ाए हैं। सारा एग्जाम्पल हम यहाँ पे हिंदी में लिख दिए हैं, और आप जो है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे सिंपल का। तो सिंपल में दिया है कि बच्चे कमरे में सोए थे, तो अब इसका मेन काम है सोना। तो अब बच्चे कमरे में सोए थे, तो हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे द स्टूडेंट, सॉरी द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। उसके बाद जो है हम डायरेक्ट आएंगे वर्ब पे। इसका होता है स्लेप्ट, SLEPT। स्लीप का होता है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। फर्स्ट और फर्स्ट जो होता है स्लीप होता है, सेकेंड जो होता है स्लेप्ट होता है, और थर्ड जो होता है वो भी स्लेप्ट ही होता है। तो द चिल्ड्रेन स्लेप्ट। उसके बाद कहाँ सो रहा है, सो रहे हैं बच्चे, तो कहाँ, इन द रूम, ROOM, रूम बने कमरे में। तो इस तरह से हम कहेंगे बच्चे कमरे में सोए थे, बच्चे कमरे में सोए थे। तो द चिल्ड्रेन स्लेप्ट इन द रूम, बच्चे कमरे में सोए थे। अब इस तरह से हम निगेटिव इसका बनाएंगे। तो निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम बनाएंगे श्याम, श्याम हो गया। श्याम के बाद जो है हम तुरंत जो है डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट करेंगे। और डिड नॉट के बाद इसका मेन काम है तैरना। तो इसका तैरने का अंग्रेजी होता है स्विम, SWIM, स्विम। स्विम माने तैरना। और कहाँ तैरता है, इन द रिवर, यहाँ इन द रिवर लिख देंगे, RIVER, रिवर लिख देंगे, यहाँ फुल स्टॉप लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे इंट्रोगेटिव में हम पढ़ेंगे। तो दिया है कि क्या राकेश कक्षा में नहीं पढ़ा था, क्या राकेश कक्षा में नहीं पढ़ा था। तो हम सबसे पहले बता देंगे आपको कि बता दीजिए जब कोई भी वर्ड जो है क्या से शुरू होता है, कोई भी वाक्य का कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द, तो हम सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सहायक क्रिया हमारा डिड है। तो डिड राकेश, डिड राकेश। अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नॉट है तो यहाँ नॉट लगा देंगे। इनका मेन काम है पढ़ना। तो रीड माने पढ़ना होता है, और रीड माने पढ़ते कहाँ पढ़ते हैं, तो इन द क्लास, CLASS, इन द क्लास। अब यहाँ लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक, उसके बाद जो है अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है
कि इसमें दिया है कि यदि वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे इस तरह के कोई भी वाक्य में कोई भी शब्द आते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे अगर में कोई भी इस तरह के जो है शब्द आते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो इसमें दिया है कि हम लोग क्यों नहीं कल सड़क पर दौड़े थे। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी बनाएंगे क्यों की अंग्रेजी। तो क्यों की अंग्रेजी होता है वाई, WHY, वाई माने क्यों होता है। उसके बाद हम तुरंत हम डिड लगा देंगे। डिड लगाने के बाद तुरंत हमारा सब्जेक्ट देखेंगे वी है, तो वी माने हम लोग हो गया। उसके बाद तुरंत ही हम यहाँ नॉट लगा देंगे। इसके बाद जो है हम इसका मेन काम करना है दौड़ना। तो हम लोग क्यों नहीं कल सड़क पर दौड़े थे। तो रन माने होता है दौड़ना। और कहाँ दौड़े थे, तो यहाँ लगा देंगे ऑन द रोड, ROAD, ऑन द रोड। उसके बाद तुरंत स्टडी लगा देंगे, YSTERDAY, स्टडी, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। अब इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग क्यों नहीं कल सड़क पर दौड़े थे, तो वाई डिड वी नॉट रन ऑन द रोड स्टडी। अगर कहा जाए तो ये जो सेंटेंस है बहुत आसान है। अगर नियम आपको सही तरीके से मालूम हो तो आसानी से आप लगा सकते हैं। और इसके बाद हम दूसरा जो है नंबर पर देखेंगे, तो वह क्या कक्षा में कल हंसा था। अब देखिए यहाँ क्या आ गया बीच में और यहाँ क्या था शुरू में, इसी का डिफरेंस होता है। अगर क्या आता है पहले तो हम सहायक क्रिया का डिड का प्रयोग करेंगे। अगर बीच में आता है क्या, अगर बीच में यदि क्या आता है तो हम ठीक ऊपर के नियम के अनुसार हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे वाट माने क्या, उसके बाद हम डिड लगाएंगे, वाट डिड हो जाएगा। वाट डिड के बाद जो है हम ही लगाएंगे, वाट डिड ही। अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो वाट डिड ही, इसका मेन काम है लाफ करना, LAUGH, लाफ माने हंसना। और कहाँ हंस रहा है, तो इन द क्लास, क्लास। इसके बाद स्टडी, YESTERDAY, स्टडी। इस तरह से आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। और ये 5 एग्जाम्पल जो है इसको इसी तरह से आप लोग लगाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।